तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य युग प्रमुख श्रवणाचार्य भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी की। विस्मित अरे भाई आज Jainism is like a big sky. Why Jainism is like a big sky? Because according to Jainism, sky is infinite. आकाश अनंत है, and Jainism knowledge is also infinite. Jainism भी infinite है. In that beautiful sky, one bright sun is there. एक जाज्वल्यमान सूर्य है. And can you guess who is that sun? वो सूर्य कौन होगा? Yes, my most reverend preceptor गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज is the bright sun of that sky, and in that sky there are approximately 66975 multiplied by 10⁻15 stars in Dvaip. Some are very superstars. All the acharyas of our sangh are the superstars. All the Muni Maharaj and Mataji are the middle stars. And we both Mataji are little star among those billion trillion stars. So literally there is no any capacity to speak something about that beautiful sky. No any capacity to speak something about that bright sun, means about Acharya Shri. But I am one of the part of that sky. That's why as a little star, today is not a topic of preaching, but today is the occasion of paying homage in pious feet of most reverend Acharya गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज। आज प्रवचन का टाइम नहीं है, आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी कुछ बात कहने का टाइम है। आई एम स्टार्टिंग माई टॉक विथ वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से कह रही हूँ। वन पर्सन हुज नेम इज ज्ञानचंद एंड अदर पर्सन हुज नेम इज प्रेमचंद। दो पर्सन थे, दे बोथ आर वॉकिंग, दोनों चल रहे थे। चलते चलते दोनों को प्यास लगी तो क्या किया जाए सोच रहे थे। कुछ पुण्य होगा उनको, दूर से एक कुआं दिख गया। कुआं तो दिखा पर थोड़ा पाप कर्म का उदय भी आ गया, बिकॉज उसमें जो वाटर लेवल था वो कुएं का वो बहुत डाउन था, यानी पानी कोई सोर्स ही नहीं था कि वो पानी निकाल पाए आजू बाजू में, कि कैसे करके पानी पिए। तो ज्ञानचंद था, वो बोला कि देख फ्रेंड, मेरे पास एक स्पेशल पावर है, उस पावर के थ्रू मैं मच्छर बन सकता और नीचे जा करके पानी ला सकता और पानी पी करके आराम से ऊपर आ जाऊंगा। बट दिक्कत यह है कि मैं अकेला ही पानी पी पाऊंगा, बिकॉज वो स्पेशल पावर ओनली फॉर वन पर्सन, फिर तुम रह जाओगे। तो फ्रेंड अच्छा था, उसने बोला इट्स ओके, दोनों में से एक की प्यास तो बुझ जाएगी ना, तो तुम तो पानी पी लो। तो मच्छर बना, नीचे गया, पानी पी के ऊपर आ गया, प्यास बुझ गई उसकी। दूसरा फ्रेंड था, उसने बोला अपने पास तो कोई ऐसी स्पेशल पावर है नहीं, शायद वो फ्रेंड मेरे जैसा होगा कि ना बहुत सहनन ना कुछ नहीं। तो उसने करताल मंजीरा लिया और प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। उसकी प्रेयर का वो पावर रहा
कि धीरे धीरे 7 to 10 मिनट्स में वो वाटर लेवल इंक्रीज होते होते बहुत ऊपर तक आ गया, इतना ऊपर तक आ गया कि वो जो दूसरा फ्रेंड जिसका नाम प्रेमचंद था, उसने आराम से अंजलि भरी और पानी पी के अपनी प्यास बुझा ली। वॉट इज द मोटिव ऑफ दिस एग्जाम्पल? फिर वो जो प्रज्ञान चंद था उसने बोला कि ये जो चमत्कार हुआ कि वाटर लेवल इंक्रीज होना, तुम्हारा पानी पीना, ये कैसे हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया, तो उसका राज बता कि ऐसे कैसे हो गया कि पानी का लेवल ऊपर आ गया। तो उसने बोला, देख फ्रेंड, जिसके पास ज्ञान होता है उसको पानी के पास जाना पड़ता है, राइट? जिसके पास ज्ञान होता है उसको पानी के पास जाना पड़ता है और उसके बाद प्यास बुझती है। बट मेरा नाम प्रेमचंद है, जिसके पास प्रेम होता है, वात्सल्य होती है, भक्ति होता है, उसके पास पानी अपने आप आ जाता है। सेम कंडीशन ऑफ मी, मेरे पास कोई स्पेशल पावर और सहनन नहीं था कि मैं कितना भी सोचूं कि हिंगणघाट पहुंच जाऊं, नागपुर पहुंच जाऊं, बट नहीं पहुंच पाई। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे दर्शन होगा। बहुत सारा परम पूज्य विशेष सागर महाराज जी को भी पूछा है कि क्या रूट है आचार्य श्री का, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस विथ आचार्य श्री, कि आचार्य श्री डेफिनेटली कहीं भी किसी भी रूट से जाएंगे, बट श्री सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी की विजिट वंदना डेफिनेटली संघ के साथ करेंगे। तो सारे विकल्प छोड़ दो, कारण जब हमने विहार सोचा कि लंबा नहीं कर सकते तो इट्स ओके, मुक्तागिरी जरूर आचार्य श्री आएंगे और वहाँ दर्शन हो जाएंगे। विहार मुक्तागिरी की ओर स्टार्ट हुआ। कारंजा वाले आ गए, बोले माता जी कारंजा चलिए, आपके दर्शन आचार्य श्री को कारंजा में ही होंगे, कारंजा आचार्य श्री डेफिनेटली आने वाले। मैंने बोला अब एक बार तो पैर मुक्तागिरी की ओर बढ़ गए हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। मेरी आत्मा बोल रही है कि आचार्य श्री मुक्तागिरी जरूर आएंगे, फिर जो होगा नहीं आएंगे तो फिर कारंजा जाके दर्शन जरूर करूंगी। इन शॉर्ट मेरा सहनन नहीं था, बट शायद वात्सल्य और भक्ति आज पानी का लेवल अपने आप यहाँ खींच के आ गया और पूज्य गुरुदेव के दर्शन से मेरी प्यास आज बुझी। और 5 इयर्स बाद आचार्य श्री के दर्शन हुए। कल मैंने बैठ के आराम से 5 इयर्स की कैलकुलेशन की, तो मैं टाइम नहीं है इसलिए घंटे मिनट सब नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली 15 करोड़ 76 lakhs 80,000 सेकेंड्स के बाद मुझे पूज्य गुरुवर के दर्शन हुए हैं। और वो समस्त जितनी भी सेकंड्स है उन सभी सेकंडों का केवल ज्ञान के अविच्छेद भाग प्रमाण पूज्य गुरुवर को बारंबार मैं नमोस्तु करती हूँ। और बस यही कहूँगी कि आचार्य श्री इज भुलक्कड़, सॉरी बट क्यों, वाई? बिकॉज आचार्य श्री अनेक जीवों पर अनंत उपकार करते हैं, करते करते चले जाते हैं, राइट? सबकी मिस्टेक्स को इंडिकेट भी करते हैं, बट सबकी मिस्टेक्स को इंडिकेट करने के बाद भी सेव नहीं करते, राइट? फोकस नहीं करते हैं। और अनेक अनेक अनंत उपकार करने के बाद भी ही इज वेरी ईगोलेस, ही इज वेरी पेशेंसफुल। सो आई कैन से दैट इतना उपकार करने के बाद भी आचार्य श्री उपकारों को भूल जाते हैं, राइट? सो ही इज भुलक्कड़। इतना उपकार करने के बाद भी भूल जाते हैं कि मैंने इसका ये किया, इतना पढ़ाया लिखाया, राइट? वो सब भूल जाते हैं और वो एकदम इन सबसे दूर निष्प्रह रह के अपनी मस्ती में, यानी संयम की मस्ती में मस्त रहते हैं। दैट्स वाई ही इज भुलक्कड़। एक चाय का कप था ना, वो एक होटल के टेबल पर बहुत इतरा रहा था। वेटर देख रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब देखो तब ये चाय पी के दूसरों को नशा आता है, बट आज चाय के कप को क्या नशे में दिख रहा है, उसको क्या हो गया? वो वेटर चाय के कप के पास गया, उसको पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हें किस बात का नशा है? तो चाय के कप ने बोला इधर आ। वो कस्टमर आए थे जिसने मेरा ऑर्डर किया था, मेरा चार्ज तूने क्या लगाया?
राइट। तो उसने वेटर ने बोला कि 500 रुपीज़। तो बोला देखा मैं हूँ इतना सा, बट मेरा चार्ज कितना है, 500 रुपीज़। तो वो वेटर को समझ में आ गया, बोले संभल जा, रुक, तेरी औकात क्या है मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तेरा चार्ज मैंने 500 रुपीज़ लगाया बिकॉज यू आर ऑन द टेबल ऑफ ओबेरॉय होटल, राइट। तुम ओबेरॉय होटल के टेबल पर बैठे हो, दैट्स वाई तुम्हारा चार्ज मैंने 500 रुपीज़ लगाया। अभी तू राम भरोसे हिंदू होटल के टेबल पर होता, राइट, और कोई लारी में होता तो 10-12 रुपए लेने में भी लोग क्या करते, बार्गेनिंग करते। सेम एज चाय की कीमत यदि होती तो वो 500 रुपीज़ लारी पर भी होती, पर ऐसा नहीं है। चाय की कीमत 500 रुपीज़ ड्यू टू ओबेरॉय होटल, सेम एज हम लोग भी आपके जैसे ही थे, पर यदि आज हमारी कोई कीमत हुई है ड्यू टू गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर यूनिवर्सिटी, राइट। एक होता है मैनेजमेंट में, एक टर्म आती है, अतुल जी, एक टर्म आती है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। विच इज बेटर, प्रोडक्शन अच्छा कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अच्छा? एक ही आंसर, हाँ, दो में से एक बताना है, प्रोडक्शन अच्छा कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी? अतुल जी, कैपेबिलिटी, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन यानी सिंपल एग्जांपल, मिल्क इज प्रोडक्शन, काउ इज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। आपका दूध आपका प्रोडक्शन है और गाय है क्या, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो मिल्क अच्छा कि गाय अच्छी? गाय अच्छी, राइट। पुण्य आपका प्रोडक्शन, धर्म आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। क्या चाहिए, पुण्य की धर्म? धर्म, राइट। एक बार दूध पिया चला गया, पर यदि गाय रख ली तो रोज आपको दूध मिलना है, वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, राइट। समझ में आ रहा है? पैसा चाहिए कि पुण्य चाहिए? सही बता ना, पैसा चाहिए कि पुण्य चाहिए? ठीक, पैसे के पीछे पुण्य है, पुण्य के पीछे धर्म है, धर्म के पीछे भगवान है, और धर्म और भगवान के बीच का कनेक्शन कराने वाले कौन है? गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज है, राइट। 1 रुपीस भी उनके पास नहीं है, बट 1 करोड़ रुपीस वाला व्यक्ति उनके चरणों में झुकता है, दैट इज कॉल्ड हिज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। आया समझ में? वो उनकी क्या हो गई, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। आज हम लोगों को संयम जीवन दिया, चारित्र जीवन के मार्ग पे आगे बढ़ाया, मोक्ष तक जाने का सर्टिफिकेट दिया, दैट इज कॉल्ड, उन्होंने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दी। सो ही हैज द गुड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। टाइम इज लेस, भाव तो बहुत है और बहुत समय के बाद बोलने का मौका मिला, बट अरे सबको भी सुनना है और मोस्ट आचार्य को सुनना है। सो आचार्य इज लाइक, एक सिंपल एग्जांपल आचार्य, थोड़ा बोनस 2-5 मिनट का। एक सिंपल एग्जांपल कि आचार्य इज लाइक एन इंटरनेट। कैसे? एक टेबल पर ट्विटर था, एक गूगल था, एक आपका फेसबुक था, एक इंस्टाग्राम था, एक व्हाट्सएप था, सबका डिस्कशन हो रहा था। ट्विटर बोला पता है जमाना तो मेरा ही है। आजकल कोई भी व्यक्ति, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी ट्विटर पर ही ट्वीट करती है, तो जमाना मेरा चल रहा है। उतने में फेसबुक आए, बोले बाजू में बैठ, तेरी औकात क्या है? मैक्सिमम दुनिया के लोग टाइम स्पेंड करते हो तो मेरे पर करते हैं, सो जमाना मेरा चल रहा है। उसके बाद इंस्टाग्राम आए, बोले तुम्हें क्या पता, लोग रात रात भर सोते नहीं और इंस्टाग्राम चलाते, जमाना मेरा है। फिर धीरे धीरे से गूगल आए, बोले तुम लोगों की क्या औकात, यदि गूगल ना होता तो लोग तुम्हें सर्च कहाँ करते, तो जमाना मेरा चल रहा है। उतने में व्हाट्सएप आया, अरे बोले दुनिया मेरे बिना चल नहीं सकती। व्यक्ति हाथ में पकड़ते ही ये बोलता है कि पहले हाई भेज, फिर बात करते हैं, तो जमाना मेरा चल रहा है। धीरे से इंटरनेट आया और इंटरनेट ने बोला यदि मैं ना होता तो तुम सब चलते कैसे?
राइट. सो आई कैन से दैट आचार्य लाइक एज इन इंटरनेट हम सब लोग चल रहे हैं, उसके पीछे कौन है? द पावर एंड ब्लेसिंग ऑफ मोस्ट रेवरेंड आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज. ही इज लाइक अ सेलिब्रिटी. आप लोग सेलिब्रिटी को देखते हो कि नहीं? यस और नो? देखते हो, राइट? सेलिब्रिटी को देखते हो, बट आपने सेलिब्रिटी के पीछे जो होता है सिलेबस, उसको कभी देखा? कोई भी व्यक्ति सेलिब्रिटी तब बन सकता है जब उसके पास दो चीजें होती है, एक सिलेबस और सेकंड सिस्टम. आचार्य इज लाइक अ सेलिब्रिटी. ही हैज सिलेबस as well as best system, so he can manage a big song. And आज मैं थैंकफुल टू परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विशेष सागर महाराज जी. बिकॉज ऑफ हिम आई कैन एबल टू डू दर्शन ऑफ परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज. लास्टली टाइम इज वेरी लेस, आई एम नॉट स्पीकिंग मोर. पूज्य आचार्य श्री को भी सुनना है. सो जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की. बड़े पूज्य छोलिका रत्न विस्मिता श्री माता जी की. पूछो.